Now we are on the top of the mountain, Brahmagiri mountain. Brahmagiri. वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रह्मगिरी पर्वत। अगर आपने मेरा ब्रह्मगिरी का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे देखिए और उसके बाद ही मेरा आज का वीडियो देखिए। मेरी इच्छा पूरी कर ली, आई एम सो हैप्पी। पाप विनाशिनी गंगा, जिसका बस नाम भी लिया जाए तो सभी दोष दूर हो जाता है। तो सोचिए अगर इसमें स्नान किया जाए तो कितना फलदायी होगा। भगवान शंकर जी ने जिस जगह अपनी जटाओं में गंगा धारण की थी वो जगह है ब्रह्मगिरी, और यहाँ पे ही गंगा को गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ब्रह्मगिरी का अगर दर्शन भी लिया जाए तो यमपुरी का दर्शन नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पे बड़े बड़े संत ऋषि रह चुके हैं, तप कर चुके हैं। खुद भगवान जी का भी यहाँ पे वास था, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मगिरी की वारी करना, ऐसे ब्रह्मगिरी पे जाना कितना फलदायी होगा ये आप सोचिए। पियो शरबत चढ़ो पर्वत, सही है ना। एक्चुअल फैक्ट है, जब हम माउंटेन चढ़ते पहाड़ चढ़ते बहुत सारा, तो एक गिलास शरबत हमको बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी देता है, एनर्जाइज करते हैं आगे और चलने के लिए, चढ़ने के लिए। इतना चढ़ने के बाद एक छोटा सा दुकान दिखा है हमें, फॉर यू टू री एनर्जाइज युअर सेल्फ। पानी, लिंबू शरबत बॉटल का छोटा सा दुकान आहे. आता कुठे तुम्ही? कुठल्या गावात? त्र्यंबक. त्र्यंबक गांव से रोज आते हैं यहाँ पे, बाप रे, सुबह शाम. ये जो झाड़ है मेरे पीछे देख रहे बड़ा सा, उसका नाम नागफणी है. नागफणी क्यों कहते हैं ज्ञानेश्वर हमें बताएगा. ये जो है, हाँ, ये संजीवनी बोलते हैं इसको. अपन नागमणि जैसे बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे पेड़ का नाम है नागफणी. हाँ. अच्छा, पूरा पत्ता निकालने के बाद नाग ऐसा ये करते वैसा दिख रहा है. ये कैसा है? हाँ, इसके लिए नागफणी. नागफणी. ओके, ये देखिए. मंदिर में क्यों रखने का? घर के घर में रखने का, पूजा के लिए. क्यों ऐसा? हल्दी कुमकुम डालने का और घर भंडार में रख देने का. उससे बाहर की बाला भी नहीं आती, तांत्रिक विद्या भी नहीं चलती. ऐसा है. हाँ, जड़ी बूटी. ये अपना ये पंचलिंग है. 5 पिंड है कि पिंड है. इसके ऊपर 5 पिंड है, छोटे छोटे. इसलिए किसने रखा था वो पुराने लोगों ने रखा, इसलिए उसको पंचलिंग बोलते. अच्छा. हाँ, उन्होंने ऐसा बना के रखा है. हाँ. कि अभी तुम छोटा सा इतना सा नली लेके जाएंगे, हाँ. उसके अंदर डालेंगे, एक बार पानी खींचेंगे तो 100 लोग पानी पियेंगे, स्नान भी ऊपर करेंगे, ऐसी जगह है ऊपर. बाप रे, मतलब कुछ लकड़ी भी चल जाती है. हाँ, लकड़ी भी. और इधर बड़ा पेड़ था. कहाँ पे? वो ये अभी ये पहाड़ी दिख रहे हैं. हाँ, यहाँ पे. अभी वो पेड़ गिर गया, इसलिए ऊपर कोई जाते नहीं तो पहले दिन में 100-200 लोग ऊपर जाते थे. पर वो गिर गया तो क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया? रास्ता बंद हो गए. वहाँ से चढ़ने के बाद फिर ऊपर वो जो पहाड़ी दिख रहा है छोटा वाला, उसके ऊपर उतरना पड़ता था. वो जो नली डालने का बोला आपने, वो नली डालने के बाद मतलब कहाँ, किसमें नली डालने के बाद? वो पहाड़ी के अंदर, मतलब पहाड़ के हाँ, अंदर. पहाड़ के अंदर उन्होंने कुंड बनाए. वो दिखता नहीं, बस वो इतना होल है. हाँ. होल के अंदर नली डालने का, बस पानी खींचने का. अच्छा, मतलब पत्थर पे, पहाड़ पे, पहाड़ के अंदर ऊपर वो झंडा है ना. हाँ. ऊपर झाड़ी है ना. हाँ. झाड़ी के बीच में एक नया कुंड है. अपने को टॉर्च लगेगा अंदर जाने के लिए. अच्छा, उधर भी है कुंड? ऐसे गुफा के जैसा कुंड बनाए उन्होंने पहाड़ के अंदर इधर. अच्छा. ये दिख रहे हैं झाड़ी, वहाँ पे मतलब वो सब बनाया हुआ है वो पुराना, टाइम अभी पे. नहीं, पुराना. बाप रे. यहाँ पे बाम गोले बनते थे, इसको दारू किधर? खाना बोलते हैं. क्या ये गिर गए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या कोई किला था क्या? हाँ, यहाँ पे पहले गोले बनाते थे, वो तोप में डालने वाले बाम गोले. तो ये कुछ किला था क्या? किसका था? शिवाजी राजा. पुरातन काल में ब्रह्मगिरी को श्रीगढ़ और त्र्यंबकगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। शिवाजी महाराज के समय में भी ये किला उनके स्वराज्य में था। ब्रह्मगिरी को और एक उपदुर्ग है जिसे दुर्ग भंडार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मेन गोदावरी माता का जन्म स्थान हुआ है. वहाँ पे मतलब वो 3 पेड़ दिख रहे हैं ना, 3 पेड़ है वहाँ पे. तीनों पेड़ के अंदर से एक ही जगह पे गोदावरी निकलती है. वही गोदावरी गुप्त होके जो गौतम मुनि के हाथ से गाय का सर कटा है, उस गाय के मुख में निकलती है. फिर वहाँ से गुप्त होने के बाद एक मिनट, वो गाय मुख कहाँ पे है? वहाँ पे वो लाल मंदिर है ना, हाँ, हाँ. उसके बगल में. ओके. फिर वहाँ से गुप्त होने के बाद यहाँ शिव जी ने जटा मारे, वहाँ पे गोदावरी आती. फिर यहाँ से गुप्त होने के बाद गंगा द्वार है, दूसरा पहाड़, हाँ, वहाँ पे चली जाती है. ये मेन जन्म. कौन सा पहाड़? वो गंगा द्वार. और ये मेन जन्म स्थान गोदावरी माता का. गोदावरी माता का मेन शुरू हो जन्म स्थान. हमने जो नीचे से लेपर्ड देखा था, तो वो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है,
उसके बगल में और एक पहाड़ है, वहाँ पे वो बैठा था। मतलब हम नीचे से अभी इतना ऊपर आ चुके हैं, मतलब हम ऑलमोस्ट फॉरेस्ट के बाजू में ही है, उनका जो डीप फॉरेस्ट है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टाइम पे लेपर्ड आता है, क्योंकि इनका जो यहाँ पे जो दुकान है शॉप्स के नींबू शरबत के, वो अंकल वही बता रहे थे कि यहाँ पे लेपर्ड बहुत बार आता है, क्योंकि उनका काउज और वो सब रहते हैं इसके लिए, और पानी पीने के लिए भी आता है। तो वहाँ पे था है। तो अभी हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है, और यहाँ पे बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले बहुत ही अच्छी हिस्ट्री यहाँ पे हो चुकी है, और ऐसे पावन जगह पे हम आज बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने मेरे वो हरिहर किला है। हरिहर किले का बैक साइड है ये, जो हमें ब्रह्मगिरी पर्वत से दिखता है। गोदावरी नदी का उगम यहाँ पे होता है, उद्गम यहाँ पे, और वहाँ से वो लुप्त होके बहुत सारे जगह से बाद में निकलती है स्टेप बाय स्टेप। शंकर जी ने जो जटा अपनी मारी थी और गंगा को बुलाया था, पानी जो लाया था, वो स्थान वहाँ पे है। वो अभी हम वहाँ पे जाएंगे नीचे जो है वो। तो यहाँ पे ये जो है इसका बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, मैं आपको बताती हूँ वो हिस्ट्री। पर यहाँ पे हम ऐसे स्थान में खड़े हैं जहाँ पे लाखों साल पहले, बहुत साल पहले बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया था। बड़े बड़े ऋषि यहाँ पे रहते थे, उनका निवास स्थान था, शंकर जी का निवास स्थान था यहाँ पे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और ऐसे पावन भूमि पे आज हम खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि मैं आई कुड मेक इट, और मैं यहाँ पे आई इतने समय में, इतना कम समय था मेरे हाथ में फिर भी। तो ये एक पावन जगह है जहाँ पे शंकर जी का वास था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह एग्जैक्टली जहाँ पे शंकर जी ने जटाएं अपनी मारी थी। ब्रह्मगिरी का मुख्य दर्शन ये है, यहाँ पे बोर्ड लिखा है सबसे पुराना स्थान है, पहला और पुराना स्थान। यहाँ पे स्वयंभू शंकर पिंड है, 3 मुखों वाला, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम नीचे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हमने देखा था, वो भी 3 मुखों वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और यहाँ पे हम नज़दीक जा सकते हैं और उसका दर्शन ले सकते हैं। गायमुख, आप गायमुख से देख रहे हैं गोदावरी नदी का जो पानी है बहते हुए आ रहा है। गोदावरी नदी का उद्गम इसके पीछे ही 3 फिग का झाड़ है, उम्बर का झाड़ है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और वहाँ से वो पानी आके डायरेक्टली यहाँ पे आता है, गायमुख में डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे आता है, और यहाँ से होते हुए बाद में आगे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी है वो गोदावरी नदी का है, और इसे गायमुख कहते हैं।
गंगा मूळ गंगेचे हे मूळच ठिकाण हे आहे गौतम ऋषी. गौतम ऋषींची पत्नी अहिल्या जे गौतम ऋषींच्या हातून जी गोहत्या झाली आहे ती ही गायीची साक्षात दाखवलेली आहे. परंतु ते गणपतीने आणि इंद्रादेवाने ते गायीचं रूप धारण केलं आणि ती गौमाता हे ठिकाणी हे पाडव इथे मायाळी रूपामध्ये ते प्रंगट केली. प्रंगट करून ते गौतम ऋषींच्या हातून दरबाच्या कुशाशा काडीने हत्या झाली आहे. परंतु ते गौतम ऋषींना गोहत्येचे पाप लागले. गोहत्येचे पाप लागल्यानंतर त्यांनी हे ठिकाणी 12 वर्षे तपश्चर्या केले. तपश्चर्या करून शंकर भगवानांना प्रसन्न केला. प्रसन्न करून जी गंगेला आणलेला आहे गोदावरीला ती स्वर्गातून आपले पाठीमागे ह्या औदंबराचा झाड आहे ते 1, माझ्या पाठीमागलं हे 2, हे साईडला झाड पडलं तर हे 3, असे हे 3 औदंबरांच्या ह्या 3 झाडाच्या मुळातून हे गंगेला गोदावरीला इथं सुरुवात झाली आहे. तुम्ही हे ठिकाणी उन्हाळ्यात या, पावसाळ्यात या, हिवाळ्यात या, कधी दुष्काळात या, तुम्हाला हे गंगेचं पात्र एवढं दिसणार. याच्यावरती वाढणार नाही, कमी होत नाही. इथे गौतम ऋषींनी स्नान केला, आंघोळ केली, गो हत्येचे पातक दूर झाले. मग ही गोदावरी लुप्त झाली. इथे समोर मंदिरात तुम्ही दर्शन केलं तिथे गौमुख आहे ते हे गायीचं धड ते मंदिरामध्ये आहे. हे गौमुखात ती गंगा जिल्ली आहे बालरूपामध्ये. गौमुखातून ती गंगा हे साईडला चालते. उत्तर भागाला ती गंगा उतरत नव्हती. परंतु ते गौतम ऋषींनी शंकर भगवानांना आराधना केली, प्रार्थना केली का एवढ्या झाला तरी उत्तर भागाला जगाच्या उद्धारासाठी कल्याणासाठी पाहिजे. मग इथे मंदिरात शंकर भगवानांनी स्नान करून तो जरा जटेमध्ये घेतला आणि पलीकडे मंदिरात तुम्ही सरळ असेल तिथे जाऊन शंकर भगवानांनी जटा मारली. जटा मारून तो जरा उत्तर भागाला ते साईडला गंगाद्वार म्हणून आहे ते गंगाद्वारला काढला. दुसरे पाडामध्ये गंगाद्वारून मग खाली त्र्यंबकेश्वरला गेली कुशवर्ता कुंडामध्ये. ते ठिकाणी ती गंगा पवित्र झाली, मोकळी झाली. मग पुढे नाशिक, पंचवटी, नांदेड, पैठण खाली आंध्रकाव वाहत जिल्ही आहे ती ही गौतमी गंगा दक्षिणी भारताशी जसा लहान बच्चा जन्माला येतं ते लहानशे मोठं होत चालतं तसं हे गंगा गोदावरीचा बाल रूप आहे. हे ठिकाणी ती छोट्या रूपात उतरलेली आहे. ती त्र्यंबकेश्वर पासून तर नाशिक पंचवटीपर्यंत तिचा मोठा विशाल रूप आहे. म्हणून हे गंग्याच्या काठी येऊन हे गंगेची पूजा गायदान करतात आणि ज्याला गंगा न्यायची तो गंगा आपल्या घराला नेतात. परंतु हे देवाधिकांनी पण पोथीपुराणामध्ये म्हटलेले जो करीला ब्रह्मगिरी तया नाही यमापुरी वाचे म्हणता गंगा गंगा सकल दोष जातील गंगा. ते हे गंगेचं दर्शन आहे. खाली आपण गंगेचं जरी दर्शन घेतलं तरी आपले अनेक पातक नष्ट होतात असं हे शास्त्रांनी पोथीपुराणामध्ये लिहिलेले असं हे गंगेचं इथलं थोडक्यात इतिहास आहे. अभी हमने देखा कि गोदावरी नदी का मेन उद्गम स्थान अभी देखा, वहाँ से गायमुख में आती है. गायमुख से बाद में वहाँ पे आती है गोदावरी नदी लुप्त होके. तो बीच में जो ये रास्ता है जाने का वहाँ पे आप देखेंगे कि एक के ऊपर एक ऐसे 5 स्टोन्स रखे हुए हैं. ऐसा कहा जाता है और मुझे ज्ञानेश्वर ने कहा कि अपनी कोई भी मनोकामना होती है तो यहाँ पे वो मनोकामना मांगनी रहती है. 5 स्टोन्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और जब भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे वापस आते हैं. और कोई भी, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि कौन सा वाला पत्थर हमने यहाँ पे रखे थे 5, तो कोई भी एक जो पत्थर है उसको पैर से गिरा देते हैं जब हमारी मनोकामना पूरी होती है. मुझे ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है. तो सबसे पहले हमने गंगा नदी का यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान देखा. वहाँ से वो गायमुख में आती है वो भी हमने देखा जहाँ पे 3 पिंड त्रिमुख वाला पिंड रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश.
पर क्या हो रहा था, गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ वो वहाँ तक ही सीमित था, पानी आगे नहीं आ रहा था। तो गौतम ऋषि ने शंकर भगवान की तपश्चर्या की, प्रसन्न हुए शंकर भगवान, और यहाँ पे आके थोड़ा सा ही डिस्टेंस है वो गायमुख से जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, तो वहाँ से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। जैसे मैंने कहा, नदी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो लोगों का प्रोग्रेस होना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, इसके लिए गौतम ऋषि ने तपश्चर्या की। तो शंकर भगवान प्रसन्न होके ये जो मंदिर है अभी जो बनाया है, पहले वहाँ पे आके शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से, यहाँ पे जटाओं से पानी निकालने का कोशिश किया, पर वो नहीं आया। तो शंकर भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने एक रौद्र रूप धारण किया और अपने नी पे टेक के जोर से जटाएं अपने नीचे जो रॉक है वहाँ पे जोर से मारी, और वहाँ से फिर से गंगा नदी का यानी गोदावरी नदी का बाद में उगम हुआ। तो वो है ये जगह, और यहाँ से जो नदी है वो डायरेक्टली नीचे लुप्त होके जाती है। मैं भी मेरी मनोकामना भी मांगने जा रही हूँ, और मुझे आशा है कि वो पूरी होगी और मैं वापस उसके लिए से ही वापस आऊँगी यहाँ पे। हम अभी जहाँ पे गोदावरी उद्गम स्थान देखने गए थे, वो हम गए थे, ये जो पहाड़ आपको ऊपर दिख रहा है उसे क्रॉस करके बैक साइड पे गए थे। अभी हम वापस वो माउंटेन उतर के नीचे आए हैं, और नीचे आके अभी थोड़ा आगे आके हम जा रहे हैं गंगा द्वार, मतलब वही जो नदी है गोदावरी नदी जो वहाँ पे लुप्त होती है। हमने देखा था शंकर जी ने जो जटा करके पानी निकाला था वहाँ पे लुप्त हो जाती है, और फिर वो आती है यहाँ पे गंगा द्वार में, मतलब एट द एंड ऑफ दिस माउंटेन एक्चुअली जैसे देखा जाएगा तो। और फिर वहाँ से उतर के नीचे जाती है कुशवर्त कुंड में, और बाद में लास्ट में जाती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, जो हमने पिंड देखा था वहाँ पे वो आती है। और वहाँ से मंदिर से वो जाती है आगे पंचवटी में, बड़ी बड़ी होती जाती है आगे, और आगे वो एंड तक आंध्र प्रदेश में चली जाती है पैठण होके। पहाड़ों का नाम यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नाम से ये पहाड़ जाने जाते हैं। दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे 108 शिवलिंग है। गौतम मुनि, अहिल्या देवी, शेषनाग, वहाँ पे उन्होंने 12 साल 108 शिवलिंग का पूजन किया है। फिर आगे वो लास्ट में गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की गुफा है, मतलब वो वहाँ पे रह के तप करते थे क्या? करते थे 12 साल। जेवढे तुम्हाला शिवलिंग दिसतात ते संपूर्ण 108 आहे। या साडी नेसवलेल्या अहिल्या देवी, ज्यांचा श्री रामांच्या पायाने उद्धार झाला चित्रकूटमध्ये, त्या अहिल्या देवी गौतम ऋषींच्या पत्नी अहिल्या। ज्यावेळेस ते पापातून मुक्त झाले, तर या ठिकाणी येऊन गौतम ऋषी आणि त्यांच्या पत्नी अहिल्या देवीने मिळून या संपूर्ण 108 महादेवांची पूजा अर्चना केली। पूजा अर्चना करून त्यांनी यात्रा सकल संपूर्ण केली। मेरे पीछे आपको जो बर्ड ऐसा पहाड़ दिख रहा है
वो है अंजनेरी पर्वत, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, वो वाला पर्वत। अभी टाइम नहीं तो वहाँ पे भी हम जाते थे, पर फ्यूचर में ज़रूर आएंगे। और अभी कड़ी धूप हो गई है यहाँ पे। अच्छा वो हम सुबह सुबह 6 बजे निकले थे, क्योंकि अभी हालत ख़राब हो गई है, बहुत तेज़ धूप है अभी। पर अभी हमारा सब देख के यहाँ पे हो गया है। अभी हमको जस्ट नीचे उतरना है, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर। उसके बाद हम नीचे पहुँच जाएंगे और ऑटो से जाएंगे हमारे हॉटेल रूम में। वाचे म्हणता गंगा गंगा, सकळ पापे जाती भंगा, दृष्टी पडता ब्रह्मगिरी, त्यासी नाही यमपुरी, कुशावर्ता करिता स्थान, त्याचे वैकुंठी राहणे, नामा म्हणे प्रदक्षिणा, त्यांच्या पुण्या नाही गणना।